अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, दिस इज़ योर होस्ट एमजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिकेट विद एमजी 23। साहिबजादा फरहान, ब्रिलियंट नॉक यार, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट नॉक, बेहतरीन सेंचुरी, मज़ेदार सेंचुरी, पैसा वसूल सेंचुरी, खोल के रख दिया पेशावर को यार, लिटरली खोल के रख दिया, बहुत मारा यार, 106 52 बॉलों पे कमाल की सेंचुरी, मज़ा आ गया यार। मतलब समझ लें पीएसएल का 5वां मैच है और इन 5 मैचेस में हम अभी तक 3 सेंचुरीज़ दे चुके हैं। कमाल का स्टार्ट हुआ है इस पीएसएल को, बहुत ही अलग लेवल स्टार्ट हुआ है और भाई खोल के रख दिया आज फरहान ने खोल के रख दिया आज इस्लामाबाद ने पेशावर को और एक्सपोज़ किया है पेशावर को। लिटरली एक्सपोज़ किया इन ऑल डिपार्टमेंट्स, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो बैटिंग हो, हर डिपार्टमेंट में एक्सपोज़ किया है और भाई सिंपल इस पूरे मैच में जो क्रेडिट देना चाहूँगा ना, वो एक ही बंदे को जाता है, वो है साहिबजादा फरहान। बेहतरीन नॉक, वंडरफुल इनिंग्स यार। इस बंदे ने अब मतलब ये बंदा एक इतने रेड हॉट फॉर्म में चल रहा है कि इस बंदे ने 1 साल में 4 टी20 सेंचुरीज़ लगा चुका है यार। 4 टी20 सेंचुरीज़ 1 साल के अंदर, ये इस वक़्त एक लेवल के फॉर्म में चल रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रही कि इसको पाकिस्तान ये जो जो सिलेक्शन कमिटी इसको कंसिडर क्यों नहीं कर रही है टी20 टीम के अंदर। जब वो इतना बंदा इतने तगड़े फॉर्म में चल रहा है, जब वो सेंचुरीज़ लगा रहा है, जब वो फॉर्म में चल रहा है, इस बंदे का नाम क्यों नहीं सजेस्ट किया जा रहा है? इस बंदे को क्यों नहीं खिलाया जा रहा पाकिस्तान की नेशनल साइड? इसको एक चांस क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर आप एक जगह पे हसन नवाज़ जैसे टैलेंट को चांस दे रहे हो, तो भई फरहान को क्यों आप नहीं लेके जा रहे हो? क्यों टैलेंट नहीं दे रहे हो उसको प्लेइंग 11 में यार? फिर तो बनता है, वो अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, ही इज़ नॉकिंग ऑन द डोर्स। भाई वो बंदा अपनी लिटरली दावेदारी पेश कर रहा है, ठीक है ना भाई। हर अगर वो बंदा इतने फॉर्म में चल रहा है तो आप उसको चांस दो भाई। आज भी उसने एक तगड़ी बैटिंग की है यार, उसने खोल के रख दिया भाई, पेशावर को लिटरली खोल के रख दिया। कोई जवाब नहीं था पेशावर के पास, इसकी मतलब इसको तोड़ ही नहीं था इसकी, मतलब इसको कहीं से रोक सके। जिस तरीके से इसने खेला है, जिस तरीके से शॉट्स लगाए हैं, क्या प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स लगाए हैं इसने यार, जो इम्प्रोवाइज़ेशन की है इसने यार, क्लास की इनिंग्स खेल के गया अगला बंदा, बहुत प्यारी इनिंग्स खेल के गया और वेल डिज़र्व्ड सेंचुरी मार के गया यार। लिटरली एक तरफ़ा मैच कर लगा दिया था उसने जब वो बैटिंग कर रहा था। आप समझ लें कि 140 144 रन्स की पार्टनरशिप लगाई है इसने और कॉलिन मुन्रो ने सेकंड विकेट के लिए। बहुत बड़ी पार्टनरशिप थी, वो पूरी पार्टनरशिप ने गेम लिटरली पेशावर से निकाल दिया। बहुत मारा है यार और बेहतरीन इनिंग्स खेल के गया है। सबसे पहले इस मैच में बात करने के लिए बहुत कुछ है। इस मैच में बात करने के लिए ये है कि अगर हम शुरू करें इस मैच में, तो एक रन आउट होता है सेना भी, जिस पे जो है वो सबकी अलग-अलग राय हो सकती है। आपकी और मुझे पता नहीं आपकी इस पे क्या राय है, लेकिन मेरी इस पे वो राय है उस रन आउट के ऊपर कि एक रन आउट होता है एंड्रियस गॉस का, गालिबन पावर प्ले के अंदर होता है जब वो रन भागते हैं और टॉम कॉलर कॉडमोर जब उनको रन आउट करते हैं तो वो बेल जो है वो ऊपर उठती है, ठीक है ना, वापस आ जाती है, सही है, वापस आ जाती है और वो क्रीज से बाहर होते हैं, ठीक है ना, और बेल ऊपर होती है। तो इस पे बड़ी कंट्रोवर्शियल है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब क्योंकि इस पे कमेंटेटर्स ने बोला कि वो आउट था कि नहीं था, जिसने मैच देखा वो समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, किस मसल की बात कर रहा हूँ। पर मुझे ऐसा लगा कि वो आउट था क्योंकि बेल हवा में जा चुकी थी। अब वो अलग बात है कि बेल जो है वो ज़मीन पे नहीं गिरी, ठीक है, लेकिन वो हवा में जा चुकी थी, वापस वापस वो आ गई, उसकी पोज़ीशन पे आ गई, तो वो एक हो गया सीन, लेकिन बेल उड़ गई थी हवा में, तो मेरे ख़्याल से वो आउट था। ख़ैर ये मैंने इस अगर आपको जो इसकी राय है मुझे बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, लेकिन ये मैं इससे शुरुआत इसलिए की क्योंकि ये पहले ही ऐसे इंसिडेंट हो गया मैच के शुरू में कि मतलब ये डिबेटेबल बन गया कि रन आउट था कि नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो आउट था। बाकी मुझे नहीं पता कि भई आप लोगों की क्या ओपिनियन है, मुझे नहीं पता कि एमसीसी रूल्स क्या बोलते हैं इस पे, लेकिन अकॉर्डिंग मतलब अकॉर्डिंग टू क्रिकेट तो ख़ैर पता नहीं क्या कह सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि ज़िंगर लाइट्स हैं, हमको पता है लाइट्स वो बेल जब वो विकेट्स टूटती हैं तो लाइट्स वो उसकी जो है ना जलना शुरू हो जाती हैं। तो वो इसका वो जो होता है वो क्या कहते हैं इसके एक तरीके से वो लाइट्स लगाने का मकसद ये होता है कि भई अगर बेल डिसलॉज हो या बेल अगर मूव करे जगह से, विकेट अगर डिस्टर्ब हो, तो वो लाइट्स ऑन हो जाएँ या लाइट्स शो करें कि वो विकेट्स को हिट हुआ है। तो ऐसा भी कुछ सिस्टम था, लेकिन ठीक है, थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल था, नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन एनीवेज़ मुझे ऐसा लगा वो आउट था। आप लोगों को मुझे नहीं पता क्या क्या लगता है।
एनीवेज़ हम मैच पे चलते हैं। मैच में क्योंकि बहुत कुछ बात करने के लिए है और बहुत से कंसर्न्स हैं इस मैच में पेशावर ज़ल्मी के लिए। बहुत से कंसर्न्स हैं पेशावर ज़ल्मी की सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन की जो उन्होंने सिलेक्शन की है अपनी टीम की और स्पेशली जो उन्होंने बॉलर्स को उन्होंने जो कहते हैं ना उनके पास बॉलर्स ही मुझे ऐसा लगता है बॉलर्स नहीं है उनके पास बिल्कुल भी यार। मतलब हर मैच में ये दूसरा मैच खेला है पेशावर ज़ल्मी ने और दूसरे लगातार मैच में पेशावर ने 200 प्लस रन्स कंसीड किए हैं। ठीक है ना? अभी दूसरा मैच पेश आई नो ये रावलपिंडी में मैच हो रहा है, रावलपिंडी में विकेट्स बिल्कुल जनरली फ्लैट विकेट्स होती हैं, बैटिंग पैराडाइज़ होती है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं, होता है भाई, बिल्कुल ऐसा ही होता है और ऐसा ही हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है इतनी गंदी बॉलिंग करवाओ। आपके पास कोई विकेट टेकिंग ऑप्शन नज़र ही नहीं आ रहा, ठीक है ना भई? जो जो पिटाई लगना शुरू हुई है ऊपर से, वो नीचे तक चल ही रही थी। ज़ाहिर है उसने थोड़ी बेहतर बेहतर बॉलिंग करवाई, ठीक है, हुसैन तला तो 2 विकेटें ले ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपके पास बॉलिंग ही नहीं है, लिटरली बॉलिंग नहीं है। आप बॉलिंग इतने शॉर्ट हो कि आपके पास ऑप्शंस नज़र नहीं आते। आप साइम अयूब से ओवर डलवा देते हो, आपके भी आपके पास एक यंगस्टर है, ठीक है, वो टीनेजर है, वो इमर्जिंग प्रोग्राम में आपका चल रहा है, ठीक है ना भई? अली रज़ा, वो उसको खैर बहुत मार पड़ गई, उसको बहुत मारा उसको यार फरहान ने। लेकिन यार वो भी यंगस्टर है, वो आप उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड नज़र आ रहे हैं। सुफ़ियान हकीम है ऑल्दो आपके पास, लेकिन सुफ़ियान हकीम भी भई ठीक है, लेकिन अब बॉलिंग आपके पास बॉलिंग कमज़ोर है। अब इस चीज़ पे पेशावर को काम करना पड़ेगा। अ, मैच पे अगर आऊँ तो मैच में टॉस जीता इस्लामाबाद ने, पहले बैटिंग करने का फ़ैसला किया, जो कि मेरे लिहाज़ से बहुत अच्छा फ़ैसला था। क्योंकि उनकी बैटिंग बहुत तगड़ी है, उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। तो अगर यहाँ पे इस्लामाबाद अराउंड 220 का टोटल या 200 प्लस कोई भी टोटल लगाता तो पेशावर के लिए चेज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता। उनकी बॉलिंग की वजह से, उनके पास बॉलिंग बहुत अच्छी है इस्लामाबाद के पास। और पेशावर ने फिर वही बात है, पावर प्ले में उन्होंने बहुत रन्स दिए हैं, ठीक है ना? उनको बहुत मारा है फरहान ने ऊपर से और वो बिल्कुल बेबस नज़र आया। बिल्कुल वन मैन कहते हैं ना वन मैन शो चला रहा था फरहान, बिल्कुल बेबस नज़र आया। साथ में कॉलिन मुनरो ने उनके साथ बहुत अच्छा रोल प्ले किया, उन्होंने 40 रन किया 23 की, नीचे से आके सलमान लियाकत ने भी 30 शानदार स्कोर किया, ओल्डर ने 20 किए। तो भाई सबने नीचे से आके कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन असल जो इनिंग्स थी वो फरहान खेल के जा चुका था। इतना तेज़ खेल दिया था उसने कि मतलब पेशावर के पास उनको कुछ समझ में नहीं आया कि मैच में करना क्या है। अगर मैं बात करूँ पेशावर की बॉलिंग, तो सिर्फ बॉलिंग में तो कुछ था नहीं। उम्मीदें थी कि पेशावर शायद चेज़ में थोड़ा बहुत जान लगाएगा। लेकिन मैं आज एक एक्सपेक्ट कर रहा था पर्सनली बाबर आज़म से कि वो ओपन ना करें। वे मुझे पता नहीं, मुझे था कि आज बाबर ओपन ना करें, उनके लिए बेहतर होगा, टीम के लिए बेहतर होगा, टीम के लिए पहले खेलना चाहिए, कैप्टन भी हैं। तो मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने क्यों आज मोहम्मद हारिस से अ अच्छा, मोहम्मद हारिस या नीचे मिचेल ओवेन्स उन्होंने क्यों ओपन नहीं करवाया सैम अयूब के साथ? मुझे ये ऐसा लगा कि इन्होंने कहीं न कहीं ऐसा गलत किया ये बाबर ने। बाबर को ओपन आज नहीं करना चाहिए था, एक बड़ा टोटल था, बाबर बड़ा बैट है, लेकिन बाबर की पोज़ीशन नहीं है ओपन की, और ख़ास तौर पे जब पावर प्ले यूज़ करना हो और इतना बड़ा टोटल चेज़ करना हो, तो कहीं न कहीं बाबर को ये चीज़ रियलाइज़ करना चाहिए कि भई आप टारगेट लगा नहीं रहे हो, आप टारगेट चेज़ कर रहे हो। बाबर जो है वो शुरू में तेज़ नहीं खेलता, वो बाद में कैच अप कर लेता है। ठीक है भई, दिया बाबर को यहाँ पे भी हमने थोड़ा बहुत उसको हमने बेनिफिट डाउट दे देते हैं। लेकिन जब बात चेज़ करने की आएगी और 230 जब आप 243 चेज़ कर रहे होगे ना, तो मेरे भाई तो आप जो है वो बाबर शुरू में बॉल्स कंज़्यूम करता है। वो उसकी स्ट्राइक रेट जो है कभी भी 20% पे नहीं चलती है बाबर की। 200 स्ट्राइक से नहीं खेलता वो। यहाँ पे आपको एक ऐसा ओपनर चाहिए था जो शुरू में ठीक है, साइम जल्दी आउट हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन शुरू में आपको साइम के साथ या तो मोहम्मद हारिस को या तो मिचेल ओवन को भेजना चाहिए था। ठीक है, वो आपने गलती की, आप बाबर ऊपर चले गए, तो बाबर भी जल्दी आउट हो गए। साइम भी जल्दी आउट हो गए, ओवन भी जल्दी आउट हो गए। आपके टॉप 3 जब 26 से 27 रन पे आउट हो जाएँगे, ठीक है ना भई? तो मेरे भाई प्रेशर नीचे आना ही आना था। और दाद देना चाहता हूँ, मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ यार, मोहम्मद हारिस ने क्या ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, 87 रन्स किए 47 बॉल्स पे, बेहतरीन इनिंग्स खेल के गया है, वो डिज़र्व करता था सेंचुरी जिस हिसाब से वो खेल रहा था ना यार। बस यार मैं बोलता हूँ उसकी बैड लक ये थी, अनफॉर्चुनेट वो ये था कि उसके साथ कोई बंदा साथ में उसके साथ कोई दूसरा कोई पार्टनर नहीं था जो उसके साथ इनिंग्स को कैरी कर सके, क्योंकि वो एक तरफ से बहुत वो मारने की कोशिश कर रहा था। वो एडैप्ट कर चुका था पिच को, वो बहुत अच्छा खेल रहा था, वो मार रहा था और वो सही हिट कर रहा था, लेकिन साथ में उसका तो दूसरा बैटर था ही नहीं, जो उसके साथ वो मोमेंटम को जारी रख सके या वो उससे वो प्रेशर निकाल सके, क्योंकि वो एक बंदे पे पूरा प्रेशर आ रहा था, साथ में जो भी आ रहा था वो कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, आए जा रहे हैं उनको
समझ में नहीं आया कि पेशावर की बिल्कुल बैटिंग बिल्कुल ही जो है ना आउट ऑफ ट्रैक चल रही थी, और पेशावर के लिए कंसर्न्स, रेड अलार्म्स कहते हैं ना, रेड फ्लैग्स हैं बहुत सारे। 2 मैचेस में जो परफॉर्म जिस तरीके से पेशावर ने की है, उनकी स्ट्रेंथ है उनकी बैटिंग। आप 2 मैचेस में लगातार पेशावर लगातार 2 मैचेस में ऑल आउट हो रही है। पिछले मैच में आप गालिबन 136 पे ऑल आउट हुए हो, इस मैच में आप 141 पे ऑल आउट हो गए। मतलब आप 2 मैचेस में लगातार ऑल आउट हो रहे हो, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पेशावर की बैटिंग के लिए। आप इतनी बैटिंग खिला रहे हो, आपने अपने बॉलर्स जो है वो सही पिक नहीं किए हुए, उसके बावजूद भी अगर आप 200 के टोटल के करीब भी नहीं जा रहे हो, आप बड़े मार्जिन से कभी एक मैच 80 रन से हारो, कभी एक मैच आप 100 रन प्लस से हारो, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है पेशावर के लिए। इन फ्यूचर जो मैचेस पेशावर खेलेगा टूर्नामेंट के अंदर, खास तौर पे क्योंकि रन रेट पे उनको कहीं न कहीं डेंट पड़ सकता है, और 2 मैच जब आप इतने बड़े मार्जिन से हारते हो, तो कहीं न कहीं टीम के मोराल में भी आपको जो है ना बहुत बड़ा आपको डाउनफॉल नज़र आता है। बाबर को यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि बाबर, अगर क्योंकि बाबर का काम है रोल एंकर करना, बाबर का काम है एंकर करना। बाबर वन डाउन आए तो बेहतर है, तो ज़्यादा बेहतर है पेशावर के लिए भी, खुद बाबर के लिए भी। ओपन, जब आपके पास इतने पावर हाउस बैटर्स पड़े हुए हैं आपके पास, जब मिचेल मिचेल ओवन है, जब अगर मोहम्मद हारिस आप इनसे ओपन करवाएं, पावर प्ले को यूज़ करें, 6 ओवर को एटलीस्ट यूज़ करें। उस 6 ओवर में जैसा आज इस्लामाबाद ने किया कि उन्होंने 6 ओवर में अराउंड 72 73 या 74 रन उन्होंने किए थे। प्रॉपर्ली नॉट श्योर कितना किया था, लेकिन उन्होंने उनका रन रेट अराउंड 12 से ऊपर था, जहाँ तक मेरा ख्याल है 12 से ऊपर के रन रेट पर उन्होंने पावर प्ले को क्लोज किया था। तो आपको भी इतना इतना आपको मैच करना चाहिए था पावर प्ले के अंदर। 43 44 रन 6 ओवर में आप 230 243 चेस करो, सेंस नहीं बनता भाई, बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता। 7.5 8 की रन रेट पे आप सेंस ही नहीं बनता। आप क्या क्या क्रिकेट खेल रहे हो अब यार, बिल्कुल भी सेंसेस। कहते हैं ना, आपके पास कोई प्रेशर इतना लगा हुआ है, 3 विकेटें आपकी आउट हो रही हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आया उतनी फ्लैट विकेट पे, जहाँ पे अगर कोई एक दो बल्लेबाज भी अगर टिक जाते ना पेशावर तरफ से, तो ये हमें मैच बड़ा मज़ेदार मैच मिल सकता था। ऑल्दो कोशिश बहुत की मोहम्मद हारिस ने मैच बनाने की, बहुत कोशिश की, पर यार अकेला बंदा नहीं कर सकता था, ये बिल्कुल नहीं कर सकता था। इमाद वसीम ने अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें ली इमाद वसीम ने, 2 विकेटें शादाब खान ने ली। 2 विकेटें शादाब खान ने, 2 विकेटें बेन ने ली, ठीक है ना भाई। तो सब भी विकेट टेकर्स में थे, जैसलमेर ने भी विकेट ली, सब ने विकेट कहीं ना कहीं सब ने एक, कहते नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने भी विकेट ली, ठीक है ना भाई। नीचे से जो है उनके स्पिनर थे साद मसूद, उन्होंने भी विकेट ली, तो मतलब सब ने विकेट ली। लेकिन पूरा जो मैच का कॉम्प्लेक्शन था वो चेंज किया फरहान ने अपनी बैटिंग से, और बाद में अगर जो थोड़ी बहुत उम्मीद बनाई पेशावर के लिए, वो मोहम्मद हारिस ने बनाई। तो मेरे ख्याल से पेशावर को इस पर सोचना चाहिए इन फ्यूचर गेम्स की, वो क्या करेंगे, वो अपनी क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ठीक है ना, उनकी बॉलिंग उनकी बैटिंग के हिसाब से। क्योंकि हमने ये चीज़ देख लिया कि पेशावर चेज़ में फेल हो रहा है, ठीक है ना भाई। तो अब क्या पेशावर, क्या अगले मैचेस में हमें क्या बैट फर्स्ट करते हुए दिख सकता है, क्योंकि बैट फर्स्ट ही पेशावर के लिए बनता है, ठीक है ना भाई। यहाँ पे अब प्रेशर में तो वो खेल नहीं पा रहे हैं, और पावर वन डाउन आ जाओ प्लीज़ यार, अगर चाह रहे हो कि आपकी फ्रेंचाइज अच्छा करे तो वन डाउन आ जाओ। टॉम कॉलर कैडमोर, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है पेशावर के लिए। भाई बहुत बड़ा प्लेयर है, उसमें हम कोई शक नहीं कर रहे, उसकी काबिलियत पे कोई शक नहीं कर रहे, पर पिछले सीजन से हम देख रहे हैं, लास्ट ईयर भी हमने देखा, अभी हम 2 मैचेस में देख रहे हैं कि टॉम कॉलर कैडमोर अपनी पोटेंशियल पे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ऑल्दो वो पेशावर के साथ ही हैं, ठीक है, उनके उनके टीम का हिस्सा है, उनके 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 स्क्वाड का हिस्सा हमेशा रहते हैं वो, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कहीं न कहीं डिक्लाइन मोड पे आ रही है। आई होप कि अब इन फ्यूचर मैचेस या इनकमिंग मैचेस जो हैं वो कैडमोर जो है वो हमें सरप्राइज़ करें, अच्छी परफॉर्मेंस दें, अच्छे बल्ले से अच्छे रन मारें। लेकिन पेशावर के लिए वो एक बड़ा एक स्पेशल, कहते हैं ना, एक बड़ा डिपेंड करती है पेशावर उनके ऊपर, कैडमोर के ऊपर। इसलिए उनको जो है वो, इसलिए उनको रिटेन भी करते हैं, इसलिए उनको अपने साथ रखते भी हैं वो, ठीक है ना भाई। और कहीं न कहीं जब कैडमोर फेल होते हैं तो वो टीम पे बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है। आप इतनी पावर हाउस बैटिंग खिलाओ उसमें, और उसमें से अगर आपके पास ये बल्लेबाज ही ना चले, कैडमोर से बल्लेबाज ना चले, तो आपके लिए मसले मसाइल आते हैं। कैडमोर को आज कुछ ना कुछ अपनी बैटिंग पे करना पड़ेगा भाई, क्योंकि वो एक प्रॉपर बैटर हैं, और उनको स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि पेशावर अगर इसी तरह क्रिकेट खेलता रहा ना, तो पेशावर बेशक मैच जीत भी जाएगा, लेकिन रन रेट पे कहने के आगे फंस जाएगा। साइम अयूब आज फिर थोड़ा सा रिदम में आएंगे, ठीक है, टाइम लगेगा, जल्दी आउट हो गए। बाबर आजम ने भी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला नहीं, जल्दी आउट हो गए। मिचेल ओवन ने 10 रन 13 रन किए थे मेरे ख्याल से, 10 रन किए थे, हुसैन दल ने 13 रन किए, तो मतलब ज़्यादा किसी को कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं था, सिवाय मोहम्मद हारिस के। डिजर्व करते थे सेंचुरी, लेकिन एट द एंड टोटल बहुत था,
और उन्होंने मुझे अच्छी चीज़ लगी कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि एटलीस्ट उन्होंने ये नहीं कि अपनी सेंचुरी के पीछे जो है उन्होंने जो है वो सेंचुरी करने के लिए उन्होंने जो है ना वो कहते हैं ना कि वो आपको जो टारगेट होता है जो रिक्वायर्ड होता है कि भाई इतने रन्स करने हैं और उनको जो अचीव करना था कि मतलब ऑब्वियसली हर बॉल पे हिट मारनी थी। तो ये नहीं उन्होंने उन्होंने सेल्फलेस क्रिकेट खेली। वो उन्होंने तरजीह दिया कि वो जो रिक्वायर्ड रेट है जो मतलब स्कोर है जो चेस करना है उस पे गए वो उन्होंने ये तरजीह नहीं दिया कि मैं अपनी सेंचुरी कर लूँ और समझ रहे हैं कि मतलब डॉट बॉल खेल लूँ, सेंचुरी कर लूँ और आराम से जो है ना क्योंकि 20 ओवर खेल लूँ और अपनी सेंचुरी कर लूँ। उन्होंने ये तरजीह नहीं दिया, उन्होंने तरजीह दिया कि टीम की जीत की तरफ जाता हूँ। बेशक वो जीत नहीं सकते थे लेकिन कोशिश करना चाह रहे थे और ये चीज़ अच्छी लगी कि वो सेल्फलेस थे। तो भाई सैल्यूट है, आप सेल्फलेस गए हो, आपने बहुत इनिंग्स खेली है और कोई बात नहीं हारिस, आप अच्छे क्रिकेटर हो, आप मुझे पता है फ्यूचर में अच्छा कर लोगे पेशावर के लिए और आप ओपन पेशावर को इनसे करवाना चाहिए। मेरी बस एक सजेशन बोल लें या मेरे एक स्पेक्टेटर मेरा एक व्यू है इसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ। ओवरऑल इस्लामाबाद ने ये बहुत अच्छा मैच खेला, 101 रन से ही मैच मारा है पेशावर को और पेशावर के लिए सवालात उठे हुए हैं और वी होप कि जो है मैच अब पेशावर जो मैचेस खेलेगी वो अच्छा खेलेगी। कल भाई कल बहुत बड़ा मैच है यार। कल राइवलरी लगेगी 2 राइवल्स की, कराची और लाहौर की। कल का मैच पे हम वेट करेंगे, कल का मैच देखेंगे क्या बनता है। आज के मैच के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना भई? और नीचे बेल के आइकन को दबा दें यार, प्लीज़ यार। अपनी होस्ट एमज़ी को इजाज़त दीजिए, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।